रायगडमधील आदिवासी खेळाडूंना एकत्रित करून त्यांना एकवटून आयोजित केली गेलेली आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 ची मानाची स्पर्धा आपण या मैदानावरती अर्थातच पाहणार आहोत। तो देखिए सभी का तहे दिल से होने वाला है स्वागत। आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं सोनिया तांबोली सर, हमारे साथ बतौर स्कोरर टीके कुरंगे सर और अविनाश पारंगी सर काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका वो निभा रहे हैं। केटीसी की हमारी टीम अजिंक्य पवार इनके अंडर इस टूर्नामेंट को लाइव कवर कर रही है, उनका भी स्वागत। तो देखिए सभी का स्वागत कर मुकाबले की तरफ चलते हैं। मुकाबला सृष्टि 11 और श्रेया स्वराज 11 के बीच मैदान पर जारी होगा। सृष्टि 11 जो टीम अब तक अनबीटन रही है और श्रेया स्वराज 11 जिन्होंने एक जीत हासिल की है, उनके बीच होने वाला ये कड़ा मुकाबला। पहली गेंद प्रशांत पवार जिन्होंने आज के दिन में 2 मुकाबलों में 87 रन कुल बनाए हैं। पहले में 39, दूसरे में 48, यानी प्रशांत पवार का बल्ला बोल रहा है। और छक्कों की भाषा बोलने वाले खिलाड़ी प्रशांत पवार जिन्हें आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय कहा जाता है, मोपाड़ावाड़ी के एक खिलाड़ी कप्तान। और पहली गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा, पहली तो थी डॉट लेकिन दूसरी को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। प्रशांत का बल्ला बोला आया छक्का। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। ये प्रशांत पवार ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आने वाले ही खिलाड़ी है, क्योंकि फॉर्म काफी बढ़िया चल रहा है। और जब कोई खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है तब उसका लक तो चलता ही है, लेकिन काबिलियत के ऊपर ये प्रशांत पवार की बल्लेबाजी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर तारा मंडल में दिन में तारे दिखाई देने वाली बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। ये देखिए बल्लेबाज के वारे न्यारे और गेंदबाज को दिखाए जा रहे हैं दिन में तारे। और ये बल्लेबाजी हो रही है प्रशांत पवार की शानदार, पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है मैदान में। प्रशांत पवार जब उतरेगा तो प्रशांत का राज मैदान में चलेगा, ये उन्होंने बताया। और पहली गेंद डॉट आने के बाद अगली 2 में 2 छक्के दाकर अपनी काबिलियत का, अपने फॉर्म का प्रदर्शन तमाम दर्शकों को दिखाते हुए मैदान पर नजर आएंगे। 12 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। प्रथमेश गेंदबाजी की भागदौड़ संभाल रही है। P1 की पहली पावर प्ले की ओवर लेकर आ रही है। बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका, और मौके पे चौका नहीं छक्का लगा रहा है प्रशांत पवार। एक और बार प्रशांत पवार का तू तो शेर है भाई, और दहाड़ ये जोरों की लगा रहा है। एक और छक्का। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बिन मौसम रनों की बरसात मैदान पर हो रही है प्रशांत पवार के चलते। 18 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। छक्कों की हैट्रिक प्रशांत पवार ने पूरी की है। पिछले मुकाबले में मुझे याद है सोनिया सर 48 की पारी खेली थी, 7 छक्के लगाए थे, एक भी चौका नहीं लगाया था। यानी छक्कों में डील करने वाला ये खिलाड़ी। अंपायर की तरफ वाइड की अपील जरूर की जा रही है, लेकिन शायद स्टंप के ऊपर से ये गेंद जाएगी, पैरों के ऊपर से, इसी वजह से अंपायर का कोई डिसीजन नहीं। एक डॉट गेंद यहाँ पे आ चुकी है। प्रशांत ने की है, प्रथमेश ने की है वापसी। प्रशांत और युवराज नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर देख रहे हैं कि कप्तान किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन पिछली तो नहीं थी, ये जरूर वाइड होने वाली है। आउटसाइड दो स्टंप। अंपायर ने दोनों बाएं फैलाकर कहा कि ये गेंद वाइड हो रही है। प्रथमेश की गेंदबाजी को तहस महस करने का काम प्रशांत पवार की बल्लेबाजी कर रही है, और पवार की पावर पिछले 2 में चली थी और इस मुकाबले में भी मैदान के ऊपर चल रही है। शानदार बल्लेबाजी। देखिए प्रशांत पवार का नाम आदिवासी क्रिकेट में काफी बड़ा है। आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय इस खिलाड़ी को कहा जाता है, और आज अपने बल्लेबाजी का जलवा आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग में उन्होंने दिखाया।
और उनकी बल्लेबाजी से सबसे खुश अगर कोई होंगे तो उनके ओनर सोमनाथ जी पवार, क्योंकि उनकी खुशी हमें साफ दिखाई दे रही है प्रशांत पवार की बल्लेबाजी के चलते। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करूं तो 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम का टोटल आ चुका है बगैर नुकसान। बगैर नुकसान ये काफी अच्छी बात साबित हो सकती है सृष्टि 11 के लिए। और वामन सर, और अमूमन हम देखते हैं जो टीमें टॉस जीतती है वो पहले गेंदबाजी लेती है, लेकिन सृष्टि 11 ने हमेशा बल्लेबाजी ली है अब तक और मुकाबले जीते भी है। ये उनकी पहचान होने वाली है, क्योंकि प्रशांत पवार की बल्लेबाजी पहले पारी में चलती है। प्रशांत पवार का बल्ला पहले पारी में बोलता है और सामने वालों का हाल बेहाल किया जाता है, और वो करने वाले खिलाड़ी का नाम प्रशांत पवार है। ओवर में होने वाला है परिवर्तन। दूसरी ओवर के लिए गेंदबाज आएंगे मिलिंद के हाथों में कप्तान ने थमाई है गेंद। प्रशांत पवार का विकेट रनों पर लगाम लगा सकता है, लेकिन अगर प्रशांत पवार को आपने मौके पे मौका दिया, अगर उनका विकेट नहीं छटकाया तो फिर क्या होगा यह मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। हवाई यात्रा पर भेजा युवराज को ये नहीं करना चाहिए था। कप्तान फॉर्म में है, स्ट्राइक निकाल के देना चाहिए थी, लेकिन वो भी कप्तान के पैरों कदमों पर कदम रखकर शॉट खेलने गए और विकेट गवा बैठे। पहला झटका सृष्टि 11 को दिया जाएगा। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। अजय नंबर 3 के ऊपर आए हैं। देखिए इस गेंद को कलाइयों के साथ मोड़ा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद आती हुई हमें नजर आने वाली है। दुक्का यहाँ से जरूर पूरा किया जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहा जा सकता है। अजय ने दुक्के के साथ अपना खाता जरूर खोला है और टीम के टोटल को पहुंचाया है 21 रनों के ऊपर। 21 स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल यहाँ पे आ चुका है। आज के दिन का ये छठा मुकाबला होने वाला है और 4 मुकाबले आज के दिन में बाकी हमें नजर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ही आ चुकी है डॉट गेंद। प्रशांत पवार के पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहनी जरूरी है। 4 ओवर में सृष्टि 11 टीम की कम से कम 45 से 50 रनों तक पहुंचने की मंशा हो सकती है, सपना हो सकता है, और उसको पूरा करना है तो जो खिलाड़ी मैदान पर आग उगल रहा है, जिस खिलाड़ी ने आंधी तूफान कयामत मैदान में लाई है, उसके पास स्ट्राइक होना जरूरी। देखिए डीप द क्रीज जाके हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया था, कीपर ने उस हेलीकॉप्टर को रोका, पकड़ा कैच और बल्लेबाज को किया रवाना। दूसरा छक्का सृष्टि 11 को दिया जाएगा। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। तो देखिए सृष्टि 11 की हालत जो पे काफी बुरी नजर आ रही है। मिडिल की ओवर थोड़ी सी कमबैक दिलाते हुए एक और बार झटके पे झटके, झटके पे झटके और विकेट पे विकेट गिरते हुए सृष्टि 11 कहीं नैया टॉप गियर में चलकर फंस न जाए। एक और झटका दिया जाएगा। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर।
तो देखिए विनायक जो नंबर 5 के ऊपर मैदान पर जा रहे हैं और ये जोड़ी मुझे देखने में काफी मजा आता है, विनायक और प्रशांत पवार की। ये जोड़ी है जिन्होंने मोपाड़ावाड़ी की पहचान बनाई थी। हालांकि विनायक वो आप ज्यादा क्रिकेट में उतना इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन जब विनायक वो संसार के बंधन में नहीं बंधे थे तब उनकी जो जोड़ी थी प्रशांत पवार के साथ, वो जोड़ी ने मोपाड़ावाड़ी को काफी फेमस किया है रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में। और वो जोड़ी फिर से एक बार मैदान के ऊपर हमें नजर आने वाली है इस आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग के चलते। तो डाकरी गेंद डॉट आ चुकी है। 2 ओवर का खेल पहली पारी में जरूर समाप्त किया जाने वाला है। 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए, विकेट ज्यादा और रन कम दिए गेंदबाज मिलिंद ने, और जो मोमेंटम सृष्टि 11 के पास था वो मोमेंटम को अपनी टीम की तरफ खींच के लेके आने का काम मिलिंद की गेंदबाजी कर रही है। और टीम श्रेया स्वराज 11 ने बताया कि आसानी से हार मानने वालों में से हम भी नहीं है, हम भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, हम भी दो हाथ दे सकते हैं, कर सकते हैं, हम भी आंखों में आंखें डालकर लड़ाई कर सकते हैं। और वो बताया गेंदबाज मिलिंद ने, अच्छी गेंदबाजी। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 21 रन टीम का टोटल नजर आ रहा है। 10.5 रन प्रति ओवर की औसतन रफ्तार से दौड़ रही है सृष्टि 11 की बल्लेबाजी, और 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर उनकी टीम का आ रहा है टोटल। गेंदबाज आ चुके हैं नए, प्रकाश। क्या प्रकाश अपनी टीम को प्रकाश में रख सकते हैं? जो मिलिंद ने कर दिखाया, क्या प्रकाश में वो कर दिखाने की काबिलियत है? इसका पता कुछ ही लम्हों में हम तक पहुंचेगा। प्रशांत पवार पहली ओवर में 3 छक्के उन्होंने लगाए थे, स्ट्राइक उनके पास थी। दूसरे ओवर में उनको स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन अब उनके पास स्ट्राइक आए। प्रशांत पवार ने गेंद को भेजा आर पार बाउंड्री के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। लेकिन मैदान पे तो सिर्फ बल्लेबाजों का हाल हो रहा है बेहाल, क्योंकि प्रशांत पवार कर रहा है कमाल, लाजवाब। हो इस बार भी तारा मंडल में गई 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 गई, ये एक और बार लंबा छक्का। डीजे मैदान पर प्रशांत बज रहे तो आप भी बजाइए, कहाँ है आप? हाँ, अब नहीं बजाना था, मौका चला गया। मैंने उनको पहले बजाने के लिए कहा था, उन्होंने बजाया नहीं, बाद में गेंद चालू हो गई। देखिए ध्यान रखिए, आपको बजाना है छक्का चौवा जाने के बाद, क्योंकि वो मजा आना चाहिए, रोमांच। फुल टॉस, प्रशांत पवार को दिया मौका तो ये खिलाड़ी छक्का लगाने वाला है। प्रशांत पवार का हल्ला और गेंदबाज का काम तमाम, 6 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। 3 गेंदों में 3 छक्के। प्रशांत पवार पहली ओवर में भी छक्कों की हैट्रिक लगाई थी और इस ओवर में भी छक्कों की हैट्रिक, यानी एक ही पारी में जो 2-2 बार कर दिखाए कमाल। नाम है प्रशांत पवार, पवार की पावर चली और गेंदबाजों की शामत आई। तो देखिए सोमनाथ जी वाघमारे पैकर खुश हो चुके हैं और प्रशांत पवार इनके लिए 500 रुपए का इनाम सोमनाथ पवार इनकी तरफ से आ चुका और उन्होंने कहा है प्रशांत पवार आप खेलते रहिए, मैं एटीएम खाली करता जाऊंगा आपके लिए। ऑन साइड के ऊपर काउ कॉर्नर रीजन में इस गेंद को खेला, सिंगल, दूसरे की कोशिश, भागिए भागिए भाग मिलकर भाग, और ये भागे और 2 रन पूरे किए जाने वाले हैं प्रशांत पवार। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई दे रहे हैं सोमनाथ जी पवार। दूसरे ओवर के बाद उनके चेहरे पर जो मायूसी थी, जो निराशा थी, वो अब खुशी में वापस परिवर्तित हो चुकी है और उनके चेहरे पे मुस्कान वापस आ चुकी है प्रशांत पवार की बल्लेबाजी के चलते। घुटने टेक, लेकिन ये नहीं, ये ताकत कम पड़ गई, मिस टाइमिंग हुआ स्ट्रोक, डीप कवर में लपका गया कैच। आखिरकार प्रशांत पवार के तूफान को थमाया गेंदबाज प्रकाश की गेंदबाजी ने और चटकाया ये सुनहरा विकेट। 440 से बड़ा ये 880 वोल्ट का करारा झटका टीम सृष्टि 11 को दिया जाएगा।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो देखिए 38 रनों की शानदार पारी खेली प्रशांत पवार ने। 11 गेंदों में 38 रन। और मोहम्मद सर खासियत देखिए, पिछले में 48 बनाए थे, 7 छक्के एक भी चौका नहीं। यहाँ पे 38 बनाए, 6 छक्के एक भी चौका नहीं। मैंने हमेशा कहा था प्रशांत पवार से, आप पूछोगे भाई आप कौन सी भाषा बोलते हैं, वो कहेंगे मैं छक्कों की भाषा बोलता हूँ, क्योंकि वैसे वो खिलाड़ी है। यहाँ पे बल्ले को घुमाया, कैच की संभावना बन सकती है। खिलाड़ी भाग रहे हैं पीछे, लेकिन डीप फाइन लेग में वहां पे अंतिम मोमेंट में गेंद को रोका जाने वाला है। तब तक एक दुख का यहाँ से भी आने वाला है। और इन्हीं 2 रनों की बदौलत ओवर नंबर 3 का भी खेल यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। 43 यानी कि 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर सृष्टि 11 के अभी भी 6 गेंदें इस पारी में बचती हुई हमें दिखाई देने वाली है। आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का ये रोमांच इस मैदान के ऊपर शुरू है। और आदिवासी क्रिकेट में भी काफी तरक्की वामनसर हो चुकी है। काफी सारे लोग बात करते हैं कि आप आदिवासी क्रिकेट के मुकाबले देखने जाते हैं, आप कमेंट्री करने जाते हैं, क्या मिलता है, मजा नहीं है। लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगा आदिवासी क्रिकेट की शान जो है वो आज काफी हद तक आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में आदिवासी क्रिकेट भी काफी डेवलप होता हुआ हमें जरूर नजर आने वाला है। आखिरी डेथ ओवर, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाज आ चुके हैं रोहित। देखिए रोहित शर्मा एक जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, और एक ये रोहित टीम श्रेया स्वराज 11 के, लेकिन उनका स्वागत किया धमाकेदार 6 के साथ। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बल्लेबाज का नाम है विनायक। विनायक नायक जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने वाली टीम के लिए साबित हो रहे खलनायक। लेकिन ये क्या किया, अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी और खुद का ही पाव तोड़ लिया। यहाँ पे बाउंड्री के बाहर ये भी 4 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। प्रशांत पवार भले ही गए हो, लेकिन सृष्टि 11 का नायक विनायक जो मैदान में खड़ा है वो भी आग उगल सकता है। और उन्होंने बताया, लेकिन ये देखिए ये ऑफसाइड के ऊपर कमिट होकर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर के पास आई है डॉट गेंद। रोहित जिन्होंने किया कमबैक, शुरुआती 2 गेंदों में 10 आ चुके हैं। 53 रन 50 पूरे हो चुके हैं टीम सृष्टि 11 के, और 53 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए ये शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी थी, काऊ कॉर्नर में गेंद आती हुई नजर आने वाली है। सिंगल रन डायरेक्ट हिट। और ये देखिए, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अमन सर, नसीब खराब तो क्या करेगा अशोक सराब। और इसी वजह से ये नसीब खराब होने के बाद ये एक्स्ट्रा रन सामने वाली टीम को मिलेगा। 1+1 सिंगल था, वहां पे मिला दुक्का, और टोटल 55 स्कोर कार्ड के ऊपर। 55 स्कोर कार्ड के ऊपर 55 आ चुका है। 5 के ऊपर 5, और वो पंच भी लगा रही है सृष्टि 11। शानदार। देखिए बल्ले का किनारा, कैच यहाँ पे छूटा। नसीब काफी खराब है मोहम्मद सर, कैच भी छोड़ा जा रहा है, 2-2 रन भी गवाए जा रहे हैं। ये देखिए रन आउट भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप कुंडली दिखा के आइए, ये नसीब काफी खराब है टीम श्रेया स्वराज 11 का। टोटल रिव्यू जरूर लिया जा रहा है, रन आउट का रिव्यू है, चेकिंग की जाएगी केटीसी की क्लियरिटी एंड क्वालिटी। अजिंक्य पवार इनकी वो कर्ज टेनिस क्रिकेट जो जरूर हम तक बात पहुंचाएगी। विकेट का डिसीजन यहाँ पे आ चुका है। अंपायर, थर्ड अंपायर ने कहा विकेट यहाँ से रन आउट के तौर पर जरूर गिरती हुई हमें दिखाई देने वाली है। 1 रन लेकिन जरूर जोड़ा जाएगा टीम सृष्टि 11 के खाते में, और उसी एक की बदौलत अब तक 56 स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल आ चुका है। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। एक गेंद की औपचारिकता है, जल्दी जल्दी खेलिए, और 4 मुकाबले बाकी है आज के दिन के।
ये अच्छी गेंद थी, कट करने की कोशिश की जा रही थी विनायक के चलते, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में आई है डॉट गेंद और डॉट के साथ पहली पारी समाप्त यहाँ पे हो चुकी है। सृष्टि 11 ने टॉस जीतने के बाद किया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और 4 ओवर में उनकी टीम ने लगाए 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो देखिए 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम का टोटल यहां से जरूर आ चुका है, यानी आने वाली 24 गेंदें और जीत के लिए 57 रनों की जरूरत होने वाली है। प्रकाश पवार सर आपको आना होगा, आपको आइए आप, क्योंकि आपकी आवाज में गूंजनी चाहिए। हम आपकी आवाज में देखना चाहते। धनंजय सर इनकी आवाज हमने सुनी थी, तो आपकी आवाज भी सुनना हमें जरूरी। आइए, इतनी गुजारिश कर रहे हैं प्रकाश सर, आइए, वरना संडे में हम कुछ लोचा कर देंगे फिर। आइए आइए, आपकी आवाज भी गूंजनी चाहिए। हाँ, 24 गेंदे और 57 का यहाँ पे लक्ष्य होने वाला है। भले ही आप आयोजक हो, लेकिन आप एक कमेंटेटर भी है, आपका पेशा भी वो है एक तरह से, तो आपकी आवाज में भी जरूर सुननी चाहिए। हमने आपके साथ वरने में कमेंट्री की थी इस सीजन की शुरुआत में, शायद अक्टूबर नवंबर का वो महीना होगा, तो आपकी कमेंट्री भी हमें सुननी है। तो 24 गेंदे और 57 का आंखों देखा हाल सुनाने की गुजारिश मैं जरूर करना चाहूंगा प्रकाश पवार सर। इनको उनकी मुंह जुबानी 24 गेंदे और 57 रन कैसे होंगे ये हमें सुना जाएगा। तब तक हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं कुछ समय के बाद। तब तक के लिए अलविदा। एक मौका डीजे ऑपरेटर को। हॅलो, हॅलो, धन्यवाद रिझ मास्टर. तर पाहूया तर श्रेया स्वराज 11 संघाला, वडगर संघाला तब्बल 57 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पूर्ण करायचं आहे. आणि त्याचबरोबर आदरणीय शरद वाघे साहेब यांचंही आगमन झालं. त्यांचंही आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. देवशी रायगड प्रीमियर लीग साठी त्याचबरोबर आदरणीय गणपतजी वारगडा साहेब यांच्या समवेत मला वाटतं डी एन पवार या ठिकाणी बसले आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे शृंखलेच्या माध्यमातून. दरम्यान सामना आपण पाहतोय, सहावा सामना या ठिकाणी सुरू आहे. तब्बल 57 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी कशा प्रकारे श्रेया स्वराज वडगर कशा प्रकारे पूर्ण करणार. तर हे तर सायकलच्या भूमिकेत आपण पाहतोय महेश नॉन सायकलला राजेश अशी जोडी आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. तर गोलंदाजी मार्कवर राजू या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सृष्टी 11 संघाकडून 38 षटकाचं पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी हाताळत आलं. पहिला चेंडू, आणि पहिला चेंडू मात्र अत्यंत सुरेख फेकला आहे. काय चेंडू फेकला, खऱ्या अर्थाने उसळी घेणारा चेंडू होता आणि चेंडूवर मात्र डॉट चेंडू या ठिकाणी फेकला जातो. 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे खऱ्या अर्थाने. या 57 धावा की तितकंच आव्हान जे आहे प्रशांत पवार यांच्या अफलातून खेळीने तब्बल 38 धावांचा डोंगर पल्ला गाठला. खऱ्या अर्थाने वैयक्तिक 38 धावा, आणि या ठिकाणी मात्र 22 ऑन द स्ट्राईक वळवळ सीमाच्या या ठिकाणी चौकार. ओडू डिझर्व मास्टर. या चौकाराने मात्र या ठिकाणी श्री गणेश झाला आहे. तब्बल दुसरा चेंडू त्या ठिकाणी खर्च करावा लागला ते श्रेया स्वराज 11 संघाला.
मात्र पहिला चेंडू डॉट खेळला होता, तर नंतर मात्र काय फटकेबाजी करायला सुरुवात करणार. 57 धावा जेवढं व्यापक आव्हान आहे तेवढंच आव्हान आहे या ठिकाणी. हा चेंडू मिड विकेट रिझन मध्ये नो मॅच लँड मध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक मात्र मोठी चूक करतोय. दरम्यान 2 धावा या ठिकाणी मिळतील आणि 2 धाव्यांनी धावफलक जाऊन पोहोचेल. तो तब्बल 6च्या आगारामध्ये 57 धावांचा पाठलाग करत असताना श्रेयस स्वराज इलेव्हन संघ खऱ्या अर्थाने पहिले षटक या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. अजय गोलंदाजी मार्कवर तब्बल 3 चेंडूची फेकी झाली. 6 धाबा धावफलकावर झाले. 4था चेंडू राईट आमोर विकेट मारा करण्यासाठी अजय मात्र या ठिकाणी ऑन द स्ट्राईकला आपण पाहतोय. आणि हा चेंडू म्हणता चेंडू डॉट फेकले जातो. जेवढे डॉट चेंडू फेकले जातील खऱ्या अर्थाने जेवढे डॉट चेंडू फेकले जातील तेवढं प्रेशर या ठिकाणी ते श्रेयस स्वराज इलेव्हन संघाला या ठिकाणी फलंदाजांवर पाहायला मिळतं. खऱ्या अर्थाने आपण हे स्वप्न होतं यंगस्टार इलेव्हन संघाचे संघ मालक विजय इलम यांनी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. यंगस्टार इलेव्हन संघाचे संघ मालक विजय इलम यांनी त्वरित या ठिकाणी स्टेजमध्ये यायचं आहे. तर पहिल्या डगावचा शिकार झाला आहे. ओडूडीचे मास्टर. तर वैयक्तिक 6 धावांवर महेश मात्र या ठिकाणी बॅक टू बॅक डगआउटचा शिकार झाला आहे. कारण अजय जी काही गोलंदाजी केली तब्बल त्याने 5 चेंडू फेकले. 5 चेंडूचं विश्लेषण मात्र अत्यंत सुरेख या ठिकाणी पाहायला मिळतं. खऱ्या अर्थाने वामन दरवडे साहेब आणि त्याचबरोबर मानस आणि डी एन पवार यांनी अफलातून पद्धतीने तमाम क्रीडा रसिकांची मनं जिंकलेत आपल्या जादुई आवाजाने. नवीन फलंदाज या ठिकाणी अविनाश. आता अविनाशला विचार करावा लागेल. एक हाती किल्ला लढवावा लागेल. इथे प्रयत्न करावा लागेल आणि तोच प्रयत्नच नाही तर प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागेल. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत चौकार षटकांची आतषबाजी करावी लागेल. अन्यथा आपल्याला या स्पर्धेतून रामराम घेण्याची वेळ या ठिकाणी येणार. कारण आपल्याला 4 सामने खेळायचे. 4 मधून 3 सामने आपल्याला जिंकायचे मिनिमम सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी. तर ती संधी आपल्याकडे. कारण ही स्पर्धेत आपलं आव्हान टिकवायचं असेल तर एक मोठी धावसंख्या आहे. त्या धावसंख्येला मात्र या ठिकाणी खिंडार फोडावा लागेल. तो खिंडार या ठिकाणी फोडला जाणार का? अविनाश ऑन द स्ट्राईक. बॅट फिरली आणि जणू काही बॅट फिरली मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क झाला. षटक संपलं. 30 सर्कलचं पहिलं षटक या ठिकाणी पॉवर प्लेचं संपलंय आणि धावफलकावर धावा लागल्या तब्बल अवघ्या 1 बाद 6 धावा. 57 धावांचा पाठलाग करत असताना समीकरण आले. येणारे 18 चेंडू आणि 51 धावांचं लक्ष. खऱ्या अर्थाने साहेब आपण आलात या शृंखलेची खऱ्या अर्थाने शोभा वाढवली. ती शृंखला आपल्यासाठी दर्जेदार शृंखला आहे आणि या शृंखलेमध्ये आणि त्याचबरोबर आदरणीय डी एन पवारांचं नाव पुढच्या याच्यात तर निश्चित असेल ना. आपण यायचं आहे. आपलं अमूल्य वेळ आणि प्रेम जे आपण दिलं ते खऱ्या अर्थाने आमच्यासाठी खूप प्रेरणादायी आहे. तर दुसरं षटक येणारे 18 चेंडू 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. साथी समालोचक डी एन पवार या ठिकाणी जोडले जातील. पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकलाय डॉट. आता येणारे 17 चेंडू आणि 51 धावा. काय समीकरण. आपण क्रिकेट ही माइंडेड गेम आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे तुम्ही यंगस्टार इलेव्हन संघ आणि राकेश इलेव्हन संघ दोन्ही संघाच्या संघटनाकडे विनंती असेल नाणेफेकीसाठी आपण त्वरित यायचं आहे. काय चेंडू. हा 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 चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर. आउट ऑफ द पार षटकार. धनवडी मास्टर आणि या षटकाराने मात्र धावफलकावर धावा लागल्या तब्बल 13 धावा. षटकाराने आव्हान आणि कमबॅक केलं. पुन्हा एकदा युवराज या गोलंदाजाने पहिला चेंडूवर षटकार खाल्ला. दुसरा चेंडू मात्र या ठिकाणी डॉट फेकला जातोय. यंगस्टार इलेव्हन संघाचा संगणक या ठिकाणी आलेला आहे. राकेश इलेव्हन संघाच्या संगणकाला अंतिम पुकार असेल. यंगस्टार इलेव्हन संघाचा संगणक कृपया विजय इलम यांनी सुद्धा त्वरित यायचं आहे. हा 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 नजाकत. काय नजाकत. बरं मिड विकेट रिझन मध्ये षटकार ठोकला. नो
+6 कोण उडीते मास्टर आणि या 7 धावा मिळतील. या 7 धावांशी धावफलक जाऊन पोहोचला 19च्या घरामध्ये. निश्चितच धावफलकावर धावा लागल्यात 19 धावा. काय समीकरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अशा प्रकारचे राजेशला आज विचार करावा लागेल की राजेश जितका चांगलं व्यक्तिमत्व सुद्धा आहे, काय बॅट वेगाने फिरते मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही आणि त्या मोबदल्यात मात्र डॉट चेंडूची सांगतात. आणि जेवढे डॉट चेंडू टाकले जातील तेवढे सामन्यापासून मात्र या ठिकाणी श्रेयस स्वराज इलेव्हन संघ थोडस बाजूला सरकणार यात मात्र शंका नाही. 5 चेंडूची पैकी होती त्यामध्ये 2 चेंडू होता. हा बॅट फिरवले बॅकवर्ड्स फिरलेला चेंडू जातो नो मॅच लँड मध्ये. शतरक्षक सोपा झेल जमिनीवर दान करतो त्याच्या मोबदल्यात मात्र 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावांशी धावफलक जाऊन पोहोचेल तब्बल 21च्या घरामध्ये. दुसरं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना दुसरं षटक युवराज गोलंदाजी मार्कवर 2 षटकार मात्र या ठिकाणी खाल्लेत. अजूनही येणारे 13 चेंडू आणि 36 धाबांची गरज. 13 चेंडू 36 धाबा असा समीकरण आहे. मी आदरणीय शरद बागे साहेबांना विनंती करतो की नाणेफेकी करून घ्यायचे. राकेश इलेव्हन बनाबा यंगस्टर इलेव्हन या 2 संघादरम्यान. या वेळेला मात्र आपण पाहतोय अतिशय सुरेख समालोचन आदरणीय शरद सर ठोंबरे यांच्या सुभाच्य सुमधुर वाणीमध्ये 57 धाबांची गरज असताना 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धाबा पाहतोय 23 धाबा. अजून येणारे 12 चेंडू आणि 34 धाबांची गरज. इथून आपल्या बॅटचा पट्टा चालवावा लागेल तो म्हणजे राजेश या फलंदाजाला. राकेश इलेव्हन या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. क्षेत्ररक्षण चला निश्चितच आमंत्रित करतोय सृष्टी इलेव्हन संघाचे संघ मालक सोमनाथ वाघमारे साहेब यांना. राकेश इलेव्हन संघाचे संघ मालक राकेश नाईक साहेब, तदनंतर श्रेय अँड स्वराज्य इलेव्हन संघाचे संघ मालक राज इंगळे साहेब, तेजस इलेव्हन सीएसके संघाचे संघ मालक गणेश वाघमारे, आजच्या दिवसातील आणि यंगस्टार्स क्रिकेट संघ चिसकामला संघ मालक विजय हिलम, सर्व संघ मालकांनी यायचा 1 रुपया. लवकरात लवकर येणारे 12 चेंडू 34 धाबांची गरज. काय घडणार काय बिघडणार 17च्या सरासरीने या धाबा जमवायच्या आहेत. आज मात्र आपण पाहिलं दिमागदार फलंदाजीचं प्रदर्शन. प्रशांत पवार, प्रशांत आणि फक्त प्रशांत नावाचं वादळ हातनोलीच्या या मैदानात आपण उधळताना पाहिलं. या वेळेला बॅटने एज घेतले विनायक सारखा जुना जाणता खेळाडू इथे काही चुकी करत नाही. यासाठी जर आपण पाहिलं तर राकेश इलेव्हन संघाने मात्र एकही सामना अद्याप जिंकलेला नाही. त्यामुळे पुढील सामना त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचा लीग स्टेज आहे. त्यामुळे निश्चितच आपण पाहणार आहोत खूप महत्वाचे सामने. इथून मात्र कदाचित डायरेक्टली पात्र होण्याचे चान्सेस खूपच जास्त आहेत. ते म्हणजे सृष्टी इलेव्हन मोहपाडा या संघाचे. कारण तिसरा सामना आहे, दोन्ही सामने जिंकलेत. या सामन्यामध्ये पकड मजबूत आहे. जर ते इथे पराभूत झाले तर मात्र निश्चितच श्रेय आणि स्वराज्य या संघासाठी सुद्धा खूप चांगली संधी निर्माण. परंतु आहे अजूनही त्यांच्यासाठी पुढे सुद्धा संधी आहेत. एक सामना ते जिंकलेत. एक सामना जिंकलेत, एक सामना पराभूत. हा त्यांचा तिसरा सामना आपण पाहतोय. चला विजय इलम संघ मालक आणि निश्चितच काय करतोय हा फलंदाज.
या संघ मालकांचा सत्कार आपण करत आहोत. सोमनाथ सृष्टी 11 संघाचे संघ मालक सोमनाथ वाघमारे आणि क्या बात आहे, ही ताकद आहे राजेश यांची. नेरे बांगडी या त्यांच्या स्थानिक संघाकडून खेळताना अशा कित्येक षटकारांचा पाऊस त्यांनी मैदानामध्ये पाडलेला आहे. त्यातलाच एक नजराणा आपल्या समोर पेश होतोय छोटासा. आणि चला, सोमनाथ वाघमारे सृष्टी 11 संघाचे संघ मालक, तदनंतर श्रेय अँड स्वराज्य संघाचे संघ मालक आले नाही. रोहित या, तुम्ही आलात तरी चालेल. चला, एक प्रतिनिधी या. क्या बात आहे, दिमागदार फटका स्लॉट मध्ये चेंडूला भिरकावून दिलं मिड विकेट रिजन मध्ये. पुन्हा एकदा तोच फटका मारण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा प्रयत्न सफल ठरलाय. श्रेय अँड स्वराज्य संघ मालक आपण पाहतोय राजिंगळे साहेबांचे प्रतिनिधी रोहित. गणेश वाघमारे तेजस 11 CSK. पुन्हा एकदा इथे झेल होणार का? प्रशांत पवार प्रत्येक परिसर स्पर्श लाभलेला खेळाडू आहे हा. जिथे हात लावतोय तिथे सोनं करतोय आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षणाद्वारे सुद्धा त्याच्याकडून दिमागदार कामगिरी आपण पाहतोय. लाजवाब फलंदाजीचं प्रदर्शन. गणेश वाघमारे तेजस 11 CSK संघ मालक. राकेश 11 राकेश नाईक साहेब आपण यायचं आहे. तेजस 11 झोपले का गणेश वाघमारे? इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे सामन्यावर पकड मजबूत करताना दिसत आहेत आपल्याला सृष्टी 11 संघाचे गोलंदाज. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 27 धावांची गरज, येणारे 6 चेंडू, 27 धावांची गरज. प्रशांत पवार आणि टीम इथे मात्र दिमाखात एक पाऊल पुढे टाकताना दिसते सुपर 8च्या थरारामध्ये. चला, राकेश नाईक राकेश 11 कळंबोली संघाचे संघ मालक राकेश नाईक साहेब यांचं स्वागत करताना आदिवासी रायगड प्रीमियर लीगचे कॅमेरा चालू आहे. चला, तेजस 11 CSK गणेश वाघमारे आपल्यापर्यंत आवाज येत असेल तर यायचं आहे त्वरित आपण. शिवाजी नडोदेच्या ग्रामीण संघाकडून खेळणारा हा तेज तर्रार डावखुरा गोलंदाज मिशेल स्टार्क सारख्या गोलंदाजीची ऍक्शन त्याच्याकडे आणि काय जबरदस्त गोलंदाज आहे. यावेळेला एज घेतोय, चेंडू अडवला जातोय, फार काही मिळत नाही. इथे मात्र अडचणीत सापडतोय, मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. फटका काही येत नाही श्रेय अँड स्वराज्य 11 साठी आणि मार्ग त्यांचा खडतर होतोय. परंतु अजूनही लीग स्टेज मधील कल्पेश सुर्वे साहेब उपसरपंच ग्रामपंचायत नडोदे यांच्याकडून या गोलंदाजासाठी 3 विकेट जर मिळवले तर तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, जमा झालेला आहे इथे. तर बघूया शिवाजी
काय करणार, काय जबरदस्त प्रोत्साहन दिलं जात आहे आदरणीय सुरभे साहेबांकडून. दांडी गोल, क्या बात आहे, इथे दांडी गोल केली जाते. धन्यवाद डीजे मास्टर. माननीय उपसरपंच साहेब नरोदे यांच्याकडून आलेलं पारितोषिक पटकावलं जाणार का? एक पाऊल तर टाकलेलं आहे. शिवाजी काय गोलंदाज आहे, एक उत्कृष्ट दर्जाचा हा गोलंदाज. कॉम्बिनेशन आपण पाहिलं फलंदाजीवर बऱ्याच अंशी प्रशांत पवार यांच्या भोवताली फिरणारी फलंदाजी आपण पाहिली, परंतु गोलंदाजीमध्ये लाजवाब कामगिरी करणारे गोलंदाज निश्चितच आहेत सृष्टी 11 या आमच्या लाडके सोमनाथ वाघमारे यांच्या संघाकडे. हा फिटो चेंडू, याला सन्मान दिलाय. एकच धाव मिळेल, फार काही मिळणार नाही. आणि इथे मात्र पाहिलं आपण तर मात्र 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. या सामन्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका. फलंदाज चांगला प्रयत्न करतोय, परंतु अजूनही चांगलं कनेक्शन झालं नाही त्याच्या माध्यमातून. जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न खूप वेळा त्याने केलाय, परंतु त्याच्या हाताला फार काही आलं नाही. मिस आउट फटके निश्चितच आपण पाहिले. आणि इथे मात्र शेवटचा चेंडू. यस, क्या बात आहे, दिमागदार कामगिरी. अनबीटन, अद्यापही एकही सामना पराभूत न होणारा संघ या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच दिवशी. धन्यवाद डीजे मास्टर. इथे मात्र पॉइंट्स टेबल मध्ये अद्यापही टॉप पोझिशन वर आपण पाहतोय सृष्टी 11. मोपाडा हा संघ जवळपास क्वालिफायर झालेलेच आहेत सुपर